हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीवी कंसेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा, मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता ही रहता हूँ एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में वीडियो बना के जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज के वीडियो में ऐसी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है NBCC जॉब रिक्रूटमेंट 2024। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 93 जनरल एडिशनल जनरल मैनेजर एंड अदर पोस्ट। ठीक है, 93 पोस्ट निकली हुई है NBCC के अंदर। तो इसकी हम बात करेंगे, इसके अंदर नंबर्स ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पे स्केल कितना मिलने वाला है, एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट एंड डेट, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है NBCC रिक्रूटमेंट जॉब रिक्रूटमेंट 2024 जिसके अंडर करीबन 93 जनरल एडिशनल जनरल मैनेजर एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। NBCC मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसके अंदर ये जो वैकेंसीज है ये निकली हुई है। अब इसके अंदर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है उसकी अगर बात करें तो जनरल मैनेजर की 3 वैकेंसीज है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, तो वो भी मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। तो एडिशनली जनरल मैनेजर जो है उसकी 2 वैकेंसीज है जिसके अंदर कोई भी डिग्री MBA चलेगा। उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर है, उसकी 1 वैकेंसी है जिसके अंदर BTech इन सिविल इंजीनियर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। मैनेजर की पोस्ट 2 है जिसमें कोई भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की 3 वैकेंसीज है जिसमें BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर की 2 है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर EC जो है राइट, उसके अंदर जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 2 वैकेंसीज है जिसमें BTech सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जो है इसकी 3 वैकेंसी है जिसमें BTech इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 4 है, इसमें LLB LLM जो है अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की 40 वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी जो है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स की एज लिमिट है, मैक्सिमम 49 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद कैंडिडेट का मतलब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल जो इंटरव्यू है वो होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिनिमम स्केल 80,000 से लेके 2,40,000 का यहाँ पे आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 1000 है, अदर के लिए कोई फ़ी रखी नहीं गई है। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ये जो है 8/4 से स्टार्ट हो गया है और ये 7/5 पे ये जो है एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगा, तब तक आपको अप्लाई कर देना है। अब जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा डिटेल नोटिफिकेशन जो आया है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। ओके, नीचे की तरफ भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये है NBCC लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23/2 को ये आया था। ठीक है, तो पहला है जनरल मैनेजर जो स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर है, उसका जो सैलरी पे है यहाँ पे 90,000 से लेकर 2,40,000 तक का है। एक ही पोस्ट है वो भी अनरिजर्व की है जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए काम नहीं आएगा। जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिज़ाइन, इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें भी पे स्केल अच्छा है, 90,000 से 2,40,000, एक ही वैकेंसीज है। उसके बाद जनरल मैनेजर आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो है उसमें भी सेम है, पर इसके अंदर भी एक वैकेंसीज है, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एडिशनल जनरल मैनेजर आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो है उसके अंदर 80,000 से 2,20,000 तक का पेमेंट है, उसके अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक ही पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन, उसमें भी 80,000 से 2,20,000 तक की सैलरी है, उसमें भी एक पोस्ट है, अनरिजर्व की है, 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए।
डिप्टी जनरल मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन सिविल जो है उसकी सैलरी पैकेज 70,000 से लेकर 2 लाख तक है। इसमें भी एक पोस्ट है, उसमें 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर। ओके, उसके बाद मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, उसमें 60,000 से लेके 1,80,000 तक की सैलरी होगी। 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व है। फुल टाइम डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, और 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन, उसमें भी 60,000 से लेके 1,80,000 तक की सैलरी है। नंबर्स ऑफ पोस्ट 2 है, दोनों के दोनों अनरिजर्व है। इसमें फुल टाइम डिग्री चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। डिजाइन ऑफ सिविल वर्क, इन्वायरमेंटल सच एज वाटर ट्रीटमेंट प्लान, ऐसी सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर भी देखिए अच्छी एक ही पोस्ट है, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हो, 6 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर HRM है, जिसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने का। उसके बाद डिप्टी मैनेजर क्वांटिटी सर्वेयर एंड सिविल, जिसमें 50,000 से लेके 1,60,000 तक की सैलरी है। एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व है। फुल टाइम डिग्री चाहिए और उसके अंदर भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वर्किंग PSU गवर्नमेंट लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्सपीरियंस, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर क्वांटिटी सर्वे इलेक्ट्रिकल जो है, उसमें भी करीबन फुल टाइम इलेक्ट्रिकल डिग्री इंजीनियर में डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चर डिजाइन सिविल, जिसके अंदर एक पोस्ट है, सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 है। फुल टाइम डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियर और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए PMC EPC रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिजाइन जो है, ठीक है, उसमें भी 50,000 से लेके 1,60,000 तक की सैलरी है। एक ही पोस्ट है, फुल टाइम इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल जो है, उसकी सैलरी है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। 20 पोस्ट है, 8 अनरिजर्व, EWS की 2 है, SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 5 है, ठीक है। इसमें फुल टाइम डिग्री से 2 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PMC EPC रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्सपीरियंस विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हैज डन इन MTech कोर्स, अगर किसी ने MTech किया है तो उसको 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल है, उसमें भी सेम है जैसे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 10 पोस्ट है, 5 अनरिजर्व, EWS की, SC की, OBC की 3 है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। और MTech अगर किसी ने किया है तो 1 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लो है, ठीक है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नंबर्स ऑफ पोस्ट 4 है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल जो है, ठीक है, उसको 27,000 से लेके मतलब स्टार्ट हो गए सैलरी। नंबर्स ऑफ पोस्ट 3 है। अनरिजर्व की 14 है, DWS की 2 है, OBC की 10 है, SC की 3 है, ST की 1 है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, उसमें फुल टाइम इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा चाहिए और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो ऑलरेडी मैंने बता दिए है। ओके, देखिए एप्लीकेशन फ़ी है 1,000 रुपीज़ मिनिमम है हर एक पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, देखिए पर्सनल इंटरव्यू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो E6 से लेकर E4 है उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा। E3 से लेकर E1 है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। S3 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल है, ये जो PDF है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके फॉलो करोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल आप जो है एडवर्टाइजमेंट या जो भी है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपने अगर पहले भी रजिस्टर किया है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पहली बार आए तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे अपना नाम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, बट जनरेट OTP करके आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आके अपने आप को लॉगिन करके फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि NBCC जो नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, राइट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।